नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज फिर हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत है नया चैप्टर आपके लिए, पासा यानी डाइस, और डाइस के भाग 1 की बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पासे की। तो पासा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं पासे की। तो पासे पे जो फलक होते हैं वो फलक 6 होते हैं। पासे पे जो फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। और उन पे 1 2 3 4 5 और 6 तक उन पे अंक अंकित होते हैं। पासे पे 6 फलक होते हैं और 6 अंक अंकित होते हैं। बात की जाए पासे के फलकों की, तो दोस्तों एक पासा जो होता है उस पासे में एक साथ दिखाई देने वाले फलकों की संख्या 3 होती है। पासे में एक साथ दिखाई देने वाले फलकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पासे में 1 2 और 3 फलक एक साथ दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात, पासे में एक साथ दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ध्यान से ये बात सुने और नोट करें अपनी नोटबुक में कि पासे में एक साथ 3 फलक दिखाई देते हैं तथा एक साथ दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि पासे में 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। 1 से 6 तक के अंक के बजाय यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बिंदी भी अंकित हो सकती है। कुछ बिंदु उस पर अंकन किए जा सकते हैं। और पासे में एक साथ दिखाई देने वाले फलकों की संख्या 3 होती है जो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि ये बात समझ में आ गई तो बात करते हैं पासे के प्रकार की। तो दोस्तों, पासा कितने प्रकार का होता है उसकी यदि बात की जाए तो पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके सिंपल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि एक तो होता है आपके साधारण पासा। कैसा पासा होता है? साधारण पासा। और एक होता है आपके मानक पासा। एक साधारण पासा और दूसरा पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है। अब बात करते हैं मानक पासा कैसे पता चलता है और साधारण पासा कैसे पता चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मानक पासे की पहचान करेंगे। यदि मानक पासे की पहचान हो जाएगी तो बचा हुआ जो पासा होगा वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। सबसे पहले मानक पासे की हम बात करते हैं। मानक पासा किस प्रकार से हमें डिसाइड करना है? दोस्तों, एक पासे में 3 फलक एक साथ दिखाई देते हैं। अभी भी हमने देखा कि पासे में कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। मानक पासे की परिभाषा की बात की जाए तो मानक पासे की परिभाषा ये कहती है कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे सामने समस्या निकल कर आती है कि सर विपरीत फलक तो हमें दिखाई ही नहीं देते, और दिखाई नहीं देते तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि मानक पासे में जो फलक दिए गए हैं उनके योग जो है उनका मान, उनका टोटल 7 है या 7 नहीं है। तो दोस्तों, एक बात सोचने योग्य है कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो दोस्तों, ये विपरीत फलकों का योग 7 कब होगा? जब सामने दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं हो। यानी कोई भी 2 फलकों का मान यदि जोड़ा जाए तो वो 7 नहीं हो, उसी स्थिति में विपरीत फलकों का योग 7 हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, हमने अंकित कर दिए 2 3 और 6। 2 3 और 6 3 अंक हमने यहाँ पर अंकित कर दिए। और हमें पता करना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। आपसे पहचान करवाई जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है। 4 भाग दिए जाएंगे आपको अलग अलग, और उनमें से आपको पहचानना है कि मानक पासा कौन सा है। तो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, ये तो हमें पता है।
विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तभी वो कौन सा पासा होगा, मानक पासा। लेकिन विपरीत फलक तो दिखाई नहीं देते। अब पूछा जाए 2 के विपरीत कितना होगा, तो हमें पता ही नहीं है अभी तक कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्यों? क्योंकि 2 का विपरीत फलक तो दिखाई ही नहीं देता है। दिखाई नहीं देता तो कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले दोस्तों इनके फलकों का आपको योग करना है। 3 + 2 आपने किया, कितना हुआ, 5। 3 + 6 आपने किया, कितना हुआ, 9। और 6 + 2 आपने किया, कितना आया, 8। हमने सभी फलकों को, 2-2 फलकों को लेकर इनका योग किया, और योग करने पर जितने भी मान हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से कोई भी 7 के बराबर नहीं है, उनमें से कोई भी 7 के बराबर नहीं है। और यदि ऐसी कंडीशन सामने होगी कि 2 फलकों का योग करने पर कोई भी मान 7 नहीं आएगा, तो ही ये मानक पासा होगा, अन्यथा ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा। क्यों होगा, समझिए बात को। साधारण पासे पे चलते हैं हम, दोनों का कंपैरिजन एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि साधारण पासा और मानक पासा पहचानने में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। जैसे हमने बात करी, यहां पर हमने रख दिया 5, यहां रख दिया 2 और यहां रख दिया 4। अब हमने 2-2 फलकों का योग करना शुरू किया। योग किया तो यहां योग मिला, 5 + 2 कितना मिला, 7। यहां मिला 2 + 4 कितना हुआ, 6। और 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ये तो 7 के बराबर नहीं है, लेकिन ये एक योग क्या आ गया आपके पास में, 7 के बराबर आ गया। अब दोस्तों मानक पासा यदि इसे कह दिया जाए तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मानक पासे की परिभाषा ये कहती है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग 7 होने का मतलब ये जो 2 है, इस 2 के विपरीत कौन सा आना चाहिए कि 7 हो जाए। इसके विपरीत फलकों की यदि बात की जाए, विपरीत फलक, तो 2 के विपरीत कौन सा आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 2 के विपरीत यदि 5 आए तो ही वो 7 हो सकता है, तो 2 के विपरीत 5 होगा। 3 के विपरीत यदि पूछा जाए तो 3 के विपरीत क्या आएगा, आप कहेंगे सर 3 के विपरीत में 4 आना चाहिए, तब जाके ये 7 होगा। और 6 के विपरीत में क्या आएगा, 6 के विपरीत में 1 आना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, मानक पासा होगा। अब यहां हम बात करें कि सर 5 के विपरीत 2 आना चाहिए, जबकि 5 के साथ में 2 आ गया, तो क्या ये 2 कभी भी 5 के विपरीत होगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 कभी भी 5 के विपरीत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 5 के विपरीत? क्योंकि एक साथ दिखाई देने वाले फलकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 1, 2 और 3। और एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो ये जो परिभाषा कहती है कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसके बजाय हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, सामने दिखाई देने वाली, सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासे की परिभाषा क्या कहती है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो विपरीत फलक हमें दिखाई नहीं देते, तो डिसाइड कैसे करेंगे कि सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा यहाँ 2-2 फलकों का योग हमने किया और कोई भी मान 7 हमारे सामने नहीं आया, तो ये किस प्रकार का पासा है, मानक पासा। अब देखते हैं कि ये पासा इस परिभाषा को परिभाषित करता है। तो हमने देखा सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7 है। तो ये पासा मानक पासा नहीं होगा, बल्कि कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखते हैं इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, साधारण पासा और मानक पासा 2 प्रकार के पासा होते हैं। उनमें पहचान मानक पासे की जाती है। किसकी की जाती है, मानक पासे की। मानक पासे की पहचान यदि हो गई, कैसे होगी,
कि सामने दिखाई देने वाली फलकों का हम दो दो फलकों का योग करेंगे। योग करने के बाद यदि वो कोई भी मान 7 नहीं आए तो वो मानक पासा होगा, और यदि कोई एक भी फलक का मान जो आपने योग किया है दो फलकों का, एक भी मान यदि 7 के बराबर हो गया अर्थात 7 हो गया तो वो पासा कैसा होगा? साधारण पासा होगा। उम्मीद है साधारण पासे और मानक पासे की पहचान आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर कि आगे किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन उठने वाला है वो क्वेश्चन किस प्रकार से उठेगा? यहाँ से क्वेश्चन आपके उठेगा कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है या फिर कौन सा मानक पासा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। पहचान करनी है कि कौन सा मानक पासा है। अब आपको इस प्रकार से दे दिए गए एग्जाम्पल दे दिए गए, यहां पे लिख दिया 1, 6, 3, यह आपका सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन दे दिया 2, 5, 4। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया 4, 2, 1, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहचान कैसे करेंगे? इन फलकों का योग करेंगे। 6 और 3 कितना हुआ? 9। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 6 और 1 कितना हुआ? 7। तो यहाँ पर 6 और 1 कितना आ गया? 7 आ गया। तो क्या ये मानक पासा होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि सामने दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जब सामने दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा तो ही विपरीत फलकों का योग 7 हो पाएगा। यहाँ हमने देखा 4 और 2 कितना हुआ? 6। 4 और 5 कितना हुआ? 9। जबकि 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये भी मानक पासा नहीं है। जब भी किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाएगा तो मानक पासा नहीं होगा। यहाँ हमने देखा 4 और 1 कितना हुआ? 5। 4 और 2 6। 2 और 1 कितना हुआ? 3। किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं आ रहा तो हमारा मानक पासा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं आगे की ओर कि अब किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक जो बात कर रहे थे मानक पासे की, और मानक पासे का एक ही भाग आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा मानक पासा है या कौन सा मानक पासा नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा साधारण पासा है या कौन सा साधारण पासा नहीं है। अब आप कहेंगे सर साधारण पासे की तो परिभाषा बताई नहीं है आपने हमें। तो दोस्तों वह पासा जो मानक पासा है वह मानक ही रहेगा, लेकिन वह पासा जो मानक नहीं है तो वो क्या रह जाएगा? साधारण रह जाएगा। कैसे? जैसे हम बात कर लें कि एक कोई खेत है, एक कोई चारागाह है जिसमें कुछ भेड़ और कुछ गायें चर रही है। आपसे कह दिया जाए कि वहाँ पे 100 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 100 जानवर, जिनमें कुछ गायें हैं तथा कुछ क्या है? भेड़ हैं। आपसे कह दिया जाए कि वहाँ पर 25 भेड़ है। कितनी भेड़ है? 25। तो गायों की संख्या अपने आप नहीं निकल जाएगी, जो बचेगी वो क्या रहेगी? गायें। तो यहाँ भी जो मानक पासा नहीं होगा वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। कैसा पासा होगा? साधारण पासा। अब बात करते हैं अगले टाइप की, सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं। और सेकेंड टाइप की बात करते हैं जब साधारण पासे के 2 भाग दे दिए जाएं। कितने भाग दे दिए जाएं? 2 भाग दे दिए जाएं। जब साधारण पासे के 2 भाग दे दिए जाएं, जबकि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। साधारण पासे के 2 भाग दे दिए जाएं तथा कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। चलो हम बात करते हैं 2 भागों की कि कैसे 2 भाग आपको साधारण पासे के दे दिए जाएं। दोस्तों एक ही पासे के ये 2 भाग दिए जाएंगे। एक ही पासे के 2 भाग आपके सामने दिए जाएंगे और आपको विपरीत फलकों का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? विपरीत फलकों का पता लगाना है। यहां पर अंक लिख दिए गए 4, 3, 2, 6, 5 और 1। 2 अलग अलग भाग दिए। ये पासे का पहला भाग है और ये उसी पासे का दूसरा भाग है। यहाँ पर 2 अलग अलग पासे दिए जिन पे 6 अंक अंकित थे। कोई भी अंक कॉमन नहीं है। हमने देखा 4 है, 6 है,
2 3 5 1, यानी 4 2 3 में से कोई भी यहाँ नहीं आया, इसका मतलब कोई भी अंक कॉमन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपसे पूछ लिया जाए 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा, ये आपको यदि बताना हो कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों कैसे पता लगाना है, हमेशा ध्यान रखना जब पासे के दो भाग ऐसे दे दिए जाएं जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, यानी दोनों ही भागों में अलग अलग अंक आपको दिए जाएं, तो ऊपर से ऊपर जो होगा वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। ऊपर से ऊपर वाला आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यदि इनकी बात की जाए विपरीत फलकों की, किसकी बात की जाए, विपरीत फलकों की, तो विपरीत फलक 4 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 2 3 और 5 1, इनमें किस प्रकार से विपरीत होने वाले हैं। तो दोस्तों अंदर वाले जो दोनों होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत, और बाहर वाले जो दोनों होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। अंदर से अंदर वाला विपरीत और बाहर से बाहर वाला विपरीत। जैसे आप पढ़ते थे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद वाले, ये याद करने की एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 5, और 5 का विपरीत क्या होगा, 3। ये इसके विपरीत फलक निकल के आ गए। तो 5 का विपरीत क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। 3 का पूछते तो क्या निकल के आ जाता, 5 निकल के आ जाता। 4 का पूछते तो 6, 6 का 4। 2 का विपरीत पूछते तो 1, 1 का विपरीत पूछते तो 2। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब पासे के दो भाग दिए जाएं और कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, यानी दोनों ही भागों में अलग अलग अंक आपको दिए जाएं, तो किस प्रकार से इसके विपरीत फलक निकाले जाएंगे। ऊपर वाले दोनों जो अंक होंगे वो आपस में विपरीत होंगे, और नीचे यदि बात की जाए इनकी, तो अंदर वाले दोनों आपस में विपरीत होंगे और बाहर वाले दोनों आपस में विपरीत होंगे। आप इनके नोट्स भी बनाएं, यहाँ पे नोट लिखें कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब साधारण पासे के दो भाग दिए जाएं जबकि कोई अंक कॉमन नहीं हो, तो नीचे इसकी टिप्पणी लिखे आप, और टिप्पणी में क्या लिखेंगे कि ऊपर वाला भाग, दोनों पासे के ऊपर वाले भाग पे जो अंक होते हैं वो दोनों आपस में विपरीत होते हैं, तथा अंदर की तरफ दिए गए दोनों अंक आपस में विपरीत, तथा बाहर की तरफ दिए गए दोनों अंक आपस में विपरीत होते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये तो बात थी अभी तक कि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। जब हमारे पास में पासे के दो भाग दे दिए जाएं तथा कोई एक अंक कॉमन हो, और कॉमन होने के साथ साथ उसकी स्थिति भी क्या हो, समान। स्थिति समान होने का मतलब क्या है, ये 4 है और यहाँ इसमें भी ऊपर की तरफ क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो उस प्रकार की स्थिति में कैसे उसके विपरीत फलकों का पता लगाया जाएगा, देखते हैं हम अगले टाइप की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। टाइप नंबर हमारा 3 है। जब किसी पासे के दो भाग दिए जाएं तथा कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कोई एक अंक आपके सामने कॉमन आए, जैसा कि आप पासे की स्थिति में देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है, यानी कि ये अंक कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब है दोनों ही भागों में एक फलक ऐसा दिखाया गया जो दोनों भागों में आ रहा है। यहाँ 4 3 5 और 1 आया, आगे लिखा तथा उसकी स्थिति भी समान हो। इसकी स्थिति समान होने का मतलब क्या है, इसमें भी टॉप पे क्या है 2 और इसमें भी टॉप पर क्या लिखा हुआ है 2। स्थिति ऐसे भी समान हो सकती थी कि यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। ऐसी स्थिति की दोनों में स्थिति क्या हो, समान आ जाए, तो यहाँ टॉप पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो विपरीत फलकों का पता लगाना होता है, विपरीत फलक किस प्रकार से पता लगाए जाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि विपरीत फलक कैसे पता लगाए जाएंगे, जब ऐसी स्थिति कभी भी आपके सामने आएगी कि जब कॉमन अंक यहाँ पर आपके सामने होंगे 2 और 2 आपके सामने ये कॉमन आया, और कॉमन आने के साथ में क्या है, इसकी स्थिति भी क्या आ गई, समान आ गई। जब स्थिति इनकी समान आ गई, ये अंक आपस में कॉमन आ गए, तो दोस्तों करना क्या है, ये अंक तो आपस में इसी प्रकार से विपरीत होंगे। बाहर वाले का विपरीत क्या होगा, बाहर वाला, और अंदर वाले का विपरीत क्या होगा, अंदर वाला। बाहर वाले का बाहर वाला, अंदर का अंदर, यानी कि 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 का विपरीत 1 आ जाएगा, और यहाँ हम बात करें 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉमन अंक की कि कॉमन अंक कितना आपके पास में, 2 है। कॉमन अंक कितना है, 2 है। कॉमन अंक कितना, 2। तो कॉमन अंक के विपरीत कौन सा होगा, तो कॉमन अंक के विपरीत हमेशा छिपी हुई संख्या होगी। उभयनिष्ठ का विपरीत कौन होगा, उभयनिष्ठ का
विपरीत, उभयनिष्ठ का विपरीत कौन होगा हमेशा? छिपा हुआ अंक। छिपा हुआ अंक कौन सा? यानी कि 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, उनमें से कौन कौन से आपके सामने आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके सामने आ गए। अब 1 से 6 तक जो अंक होते हैं उनमें कौन सा अंक रह गया? 6। तो ये 6 इसके क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे कि हमें पता है और हमें क्या पता है कि जो फलक एक साथ दिखाई देते हैं वो कभी भी आपस में विपरीत नहीं होते। तो दोस्तों एक बात बताइए, 2 का विपरीत कभी भी 4 हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ दिखाई दे रहा है तो विपरीत नहीं होगा। 2 का विपरीत कभी भी 3 हो सकता है? आप कहेंगे सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत कभी 5 हो सकता है? 2 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसके साथ दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत 1 हो सकता है? 2 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसके साथ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 1, 3, 4 और 5 यदि नहीं हो सकते 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत होगा क्या? 6। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये तो बात थी जब कॉमन अंक की स्थिति क्या हो? समान हो। जब कॉमन अंक की स्थिति असमान हो यानी कि अलग अलग हो तो किस प्रकार से करना है? इस क्वेश्चन का एक और तरीका होता है जिस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं अगले टाइप में हम देखने वाले हैं, उस टाइप से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन को भी हम उसी टाइप से करने वाले। एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगले और कौन से टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, आसानी से किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखते हैं, एक बार इसको रब करते हैं और रब करने के बाद में हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो कॉमन अंक आपको दिया गया है उसको सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लिख लिया? कॉमन अंक यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों पासों के हमने कॉमन अंक ले लिए। कॉमन अंक लेने के बाद में आपको क्या करना है, चाहे तो आप क्लॉकवाइज चलो चाहे इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे तो आप घड़ी की दिशा में चलो चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में। सबसे पहली बात, चलना प्रारंभ कहाँ से करना है? जो कॉमन अंक दिया है वहाँ से चलना प्रारंभ करना है। दूसरी बात, चाहे घड़ी की दिशा में चलो चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक विशेष बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि यदि पहले भाग में घड़ी की दिशा में चले हैं तो दूसरे भाग में भी घड़ी की दिशा में ही चलना होगा, और यदि पहले भाग में घड़ी की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया है तो दूसरे भाग में भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। उम्मीद है ये बात आप आगे तक याद रखेंगे और पासे का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, ये आपका कॉमन अंक है जो आपने लिख लिया। अब पहले भाग में देखते हैं, घड़ी की दिशा में चले, क्या मिला आपको? 3 मिला। हमने 3 यहाँ रख दिया। 3 के बाद में और आगे घड़ी की दिशा में चले, आपको क्या मिला? 4 मिला। 4 भी हमने यहाँ पर रख दिया। अब वही काम दूसरे भाग में करेंगे, 2 के आगे चले आप घड़ी की दिशा में तो आपको क्या मिला? 2 के आगे की ओर जैसे ही आप चल रहे हैं तो आपको क्या मिला? 1 मिला। 1 के आगे चलेंगे तो आपको क्या मिला? 5 मिला। अब ये समस्या हो गई कि सर यहाँ पर ये जो फलक आपने दिए हैं, यहाँ अभी अभी आपने बताया कि बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला होगा, अंदर वाले का विपरीत अंदर वाला होगा, और यहाँ तो कुछ तस्वीर ही अलग नज़र आ रही है। यहाँ कुछ तस्वीर अलग नज़र आ रही है कि किस प्रकार से यहाँ 3 का विपरीत क्या नज़र आ गया? 1 नज़र आ गया, और 4 का विपरीत क्या नज़र आ गया? 5। और ये 2 तो क्या है? 2 कॉमन है, और कॉमन का विपरीत तो क्या होगा? हमेशा इसका विपरीत होगा। कॉमन का विपरीत क्या होगा? कॉमन का विपरीत हमेशा छिपा हुआ अंक होगा। कैसा अंक होगा? छिपा हुआ अंक होगा। अब ये हमारे सामने समस्या पैदा करने वाली चीज़ आ गई। समस्या कैसे पैदा हो गई? सर आपने कॉमन अंक दिया और कॉमन अंक देने के बाद में आपने कहा बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला और अंदर वाले का विपरीत अंदर वाला हो गया, और यहाँ आके तो ये समस्या ही कुछ अलग हो गई। यहाँ आके तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ 4 का विपरीत 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ किसका विपरीत 1 आ गया? 3 का विपरीत। तो दोस्तों ये काम आपको कभी भी नहीं करना। ये काम कब करना है? केवल जब आपके सामने कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। याद रखना इस बात को। आप यदि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। मैं यही कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कैसे? कि जब आपके पास में कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा
जब आपके पास में कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, केवल उसी स्थिति में आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला और अंदर वाले का विपरीत अंदर वाला। लेकिन जब आपके सामने कोई भी एक अंक कॉमन आ जाए तो बाहर अंदर सब चीजें आपको भूल जानी है, ना अंदर वाली कोई बात याद रखनी ना बाहर वाली। केवल एक स्थिति में आपको याद रखना है कि जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला, अंदर वाले का अंदर वाला, और टॉप पे जो रहेंगे वो आपस में विपरीत रहेंगे, जो हमने पिछले टाइप में बात करी है। लेकिन इस टाइप में कभी भी वो गलती मत करना, और वो गलती ना करे इसीलिए पहले मैंने वो करके आपको बताया है और दूसरे तरीके से इसको निकाल के बताया है। तो दोस्तों आपका सही तरीका क्या रहेगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना। कैसे चलना? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही आपको चलना है। उम्मीद है ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं जब कॉमन अंक हो और उसकी स्थिति अलग हो। स्थिति अलग होने का मतलब क्या है? ये दो यहां था और एक यहां था, एक यहां और दो यहां आ जाए तो अब स्थिति अलग हो गई। इस पासे में ऊपर की ओर दो है और इस पासे में बिल्कुल साइड में यानी दाईं ओर दो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको क्या करना है, देखते हैं अगले टाइप की ओर और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप की, टाइप नंबर 4। जब किसी पासे के दो भाग दिए जाएं तथा कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो जबकि उसकी स्थिति असमान हो। स्थिति असमान होने का मतलब क्या है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा दो कॉमन था तो वो टॉप पे आ रहा था। अब हमने देखा कि कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति अलग अलग है। यहाँ एक पासे के भाग में टॉप पे दिखाई दे रहा है और एक पासे के भाग में आपको बाईं ओर यानी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दोस्तों कुछ भी हमें अलग नहीं करना है। कैसे अलग नहीं करना है? कि जो हमने चक्रीय घूर्णन विधि जो अभी हमने काम में ली थी वही विधि आपको काम में लेनी है। कैसे? कॉमन अंक को आपको ऐसे लिख लेना है। दोनों जगह हमने कॉमन अंक लिख लिया, कॉमन अंक 4 है, 4 लिख लिया। उसके बाद में आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है? एक भाग में यदि क्लॉकवाइज चले तो दूसरे भाग में भी क्लॉकवाइज चलना है, और एक भाग में यदि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चले हैं तो दूसरे भाग में भी विपरीत दिशा में ही आपको चलना है। दोस्तों बाहर से बाहर वाला, अंदर से अंदर वाला और ऊपर से ऊपर समान, वो कब काम में लेना है? जब कोई भी अंक आपके सामने कॉमन नहीं हो और पासे के दो भाग दिए जाएं। चलो हम एंटी क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चले तो 4 के बाद क्या मिला? 6 मिला, और 6 के बाद एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला आपको? 3 मिला। 6 के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिला? 3 मिला। यहाँ हम बात करते हैं 4, यहाँ भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। और चलना प्रारंभ कहाँ से करना है? कॉमन अंक से प्रारंभ करना। तो 4 के बाद में क्या मिला? 2 मिला, और 2 के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज आगे चले तो क्या मिला? 5 मिला। तो दोस्तों एक सीधी रेखा में कौन कौन आए? 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत क्या आया? 2, और 4 कॉमन है तो कॉमन के विपरीत कौन सा होगा? जब एक अंक आपको कॉमन दिया जाए तो कॉमन के विपरीत कौन सा होगा? छिपा हुआ अंक कॉमन के विपरीत होगा। छिपा हुआ अंक कौन सा है? 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। यहाँ हमें 2, 3, 4, 5, 6 सभी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई कौन नहीं दे रहा? एक दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हमेशा किसके विपरीत होगा? कॉमन के विपरीत होगा। किसके विपरीत होगा? कॉमन के विपरीत होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये किसकी बात की जा रही है? ये विपरीत फलकों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? विपरीत फलक की बात की जा रही है। आपसे अब किसी का भी विपरीत पूछ ले, 2 का विपरीत पूछ ले, 2 का विपरीत कौन सा होगा? तो 2 का विपरीत कौन आ गया दोस्तों? 6 आ गया। 5 का विपरीत 3 आ गया, 3 का 5 हो गया, 6 का 2 हो गया। 1 के विपरीत में 4 और 4 के विपरीत में कौन आ गया? 1 आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जब किसी पासे में 2 भाग दिए जाएं तथा कोई 2 अंक कॉमन आ जाए। कितने अंक कॉमन आ जाए? 2 अंक कॉमन आ जाए। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति आपके सामने हो, जब किसी पासे के 2 भाग दिए जाएं तथा कोई 2 अंक आपके सामने कॉमन आ जाए। कितने अंक कॉमन आ जाए? 2 अंक। यहाँ हमने देखा 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 आया, इसमें भी 3 आया, तो कितने अंक कॉमन आ गए? 2 अंक कॉमन आ गए। तो ऐसी स्थिति में जब भी विपरीत फलक हमें पता लगाने हो तो दोस्तों ना तो क्लॉकवाइज विधि दौड़ानी है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज विधि दौड़ानी है, यानी चक्रीय घूर्णन विधि नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 2 अंक कॉमन आ गए। और आपको पहले भी जैसे हमने बताया है कि कॉमन अंक के विपरीत कौन सा होता है? जो छिपा हुआ होता है। यहां कॉमन कितने आ गए? 2 अंक आ गए। कौन कौन से आ गए? 2 और
3। अब 2 और 3 के अलावा छिपी हुई संख्या कौन सी है वो देखने से पहले, जब किसी पासे के 2 भाग दिए जाएं तथा कोई 2 अंक कॉमन आ जाए तो बचे हुए जो अंक होते हैं जो आपस में किसी से रिलेटेड नहीं है, कौन कौन से, 4 और 5, वो हमेशा आपस में विपरीत होंगे। जब 2 अंक कॉमन आ जाए तो दोस्तों सीधी सी बात है, 3 फलक यहाँ, 3 फलक यहाँ, 6 फलक, 6 फलकों पे 6 अंक आने चाहिए। 6 में से 2 अंक वापस रिपीट हो गए तो कितने अंकों की जगह ले ली उन्होंने, 2 अंकों की, तो 2 अंक छिपे हुए रह गए। और वो छिपे हुए अंक कौन से हैं, 1 और 6। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत में केवल 6 ही आएगा, नहीं, 3 के विपरीत में 6 भी हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। उसी प्रकार 2 का विपरीत पूछा जाए तो 2 के विपरीत में या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। बचे हुए अंक कौन से हैं, 4 और 5, ये दोनों आपस में अपने आप ही विपरीत हो जाएंगे। बचे हुए अंक आपस में अपने आप विपरीत हो जाएंगे और कॉमन अंकों के विपरीत कौन सा होगा, छिपा हुआ। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत में 1 ही होगा, 2 के विपरीत में 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। उसी प्रकार 3 के विपरीत में 1 या 6 दोनों में से कोई सा हो सकता है। छिपे हुए अंक का पूछ ले कि 1 का विपरीत कौन सा होगा, 1 का विपरीत, तो 1 के विपरीत के लिए आप क्या जवाब देने वाले हैं, 2 या 3। 1 के विपरीत में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन अंक छिपे हुए का विपरीत होता है या कॉमन अंक का विपरीत छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ अंक और छिपा हुआ अंक 1 और 6 दोनों हैं, तो 1 के विपरीत या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये बात आपको यदि समझ में आ गई है तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासे के जब 3 या 3 से अधिक भाग यानी 2 से अधिक भाग दे दिए जाएं तो उनके विपरीत अंकों का कैसे पता लगाया जाता है। और उसी के साथ हम बात करने वाले हैं किसी खुली आकृति से बंद पासे का निर्माण करना तथा बंद आकृति से खुले पासे का निर्माण करना। और उसके साथ हम बात करने वाले हैं जब पासों को उछाला जाता है तो उसके संभावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लेक्चर आपको लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में जितने भी आपके नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब जगह आप, मेरी विनती है कि आप इनको शेयर करें। और साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और पुराने वीडियोज़ आप देखने के लिए यानी पिछले वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई है रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।